उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं तो 3 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है जिनके लिए मतगणना लगातार जारी है। ऐसे में बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से बता दें, जहां पर आजमगढ़ में इस समय कांटे का मुकाबला चल रहा है। कड़ा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आजमगढ़ में देखा जा रहा है। बीजेपी के दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ 1900 वोट से इस समय आगे चल रही हैं, तो लीड इस समय निरहुआ को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव यहां से फिलहाल पीछे हैं। बसपा के गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर है आजमगढ़ में और साथ ही साथ रामपुर में। इस समय आपको बता दें कि बहुत ही जबरदस्त मतगणना के नतीजे हैं जो सामने है। दिलचस्प ये मतगणना के नतीजे होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आजमगढ़ की बात करें, देखिए 3 जिनके बीच मुकाबला है वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव एक और जहां मैदान में, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिनेश लाल यादव, वहीं तीसरी तरफ बीएसपी के गुड्डू जमाली मैदान में है। इसके अलावा जो इस समय नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है वो इस समय बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। कभी धर्मेंद्र यादव आगे लीड ले रहे हैं तो कभी बीजेपी के दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ लीड में बने हुए हैं। ऐसे में इस समय दिलचस्प होता जा रहा है आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव के ये नतीजे, जिस तरह से मतगणना लगातार जारी है। तो ऐसे में इससे पहले तक हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव लीड में बने हुए थे और उसके बाद में ये मौका पलटा और उसके बाद अब निरहुआ जो है वो इस समय लीड में बने हुए हैं। दिनेश लाल यादव बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं जो इस समय लीड बनाए हुए हैं। 1900 वोटों की यहां पर इस समय मार्जिन है जो नजर आ रहा है। बिल्कुल जश्न मनवाएंगे। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा जश्न मनवाया है, आज भी जश्न मनेगा। बस आप देखिए घंटे 2 घंटे के अंदर निर्णायक बढ़त होगी। स्वाभाविक तौर पे वो परसेंटेज नहीं थी तो वो अंतर कैसे आ पाएगा, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। विधानसभा में लड़ रहे हैं, बाकी 5 विधानसभाओं का ये चुनाव है। आप कंपाइलेशन आने दीजिए, आपको खुद महसूस होगा। अभी आप लोग ज्यादा प्रीपॉइंट चल। वहीं आपको बता दें रामपुर सीट की अगर अब हम बात करें तो रामपुर में बहुत दिलचस्प इस समय मुकाबला हो गया है, क्योंकि अभी तक शुरुआत से ये नजर आ रहा था कि समाजवादी पार्टी को यहां पर एक बड़ी लीड मिली हुई थी, लेकिन अब यहां माहौल बदल गया है और साथ ही बाजी पलट गई है। अब बीजेपी के कैंडिडेट की ओर से यानी कि यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो इस समय लीड में है। यूपी की रामपुर सीट के लिए मतगणना जारी है। बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी एक बड़ी लीड यहां पर उनकी हो गई है, बड़े मार्जिन के साथ वो आगे है और 19,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे हैं। समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम राजा इस समय पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी इस समय लीड में है और 19,000 से ज्यादा वोटों की लीड इस समय उनकी ओर से बना ली गई है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम राजा इस समय पिछड़ रहे हैं, पीछे हैं। तो ये बाजी पलटी है रामपुर में, क्योंकि शुरुआत से मतगणना जब से शुरू हुई उसके बाद से जो शुरुआती तौर पर रुझान सामने आ रहे थे, अगर उसकी हम बात करें तो मोहम्मद आसिम राजा लीड लेकर आगे चल रहे थे और ये माना जा रहा था कि अच्छा समाजवादी पार्टी रामपुर सीट बचाने में हो सकता है कि कामयाब हो जाए, लेकिन उसके बाद अब माहौल पलट गया है और साथ ही बाजी भी पलटी हुई इस समय नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ी लीड, बड़ा मार्जिन हो गया है दोनों कैंडिडेट्स के बीच। तो ऐसे में बहुत दिलचस्प इस समय उपचुनाव के लिए जो मतगणना चल रही है वो होती हुई नजर आ रही है। आरती मेरी सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। आरती, बहुत ही दिलचस्प देखिए जो नतीजे हैं, जो मतगणना जिस तरह से चल रही है वो नजर आ रही है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर 2 सीट उत्तर प्रदेश की जिन पर उपचुनाव के लिए नतीजे आज आ रहे हैं। रामपुर में देखिए बाजी पलटी है। रामपुर में शुरुआत से समाजवादी पार्टी लीड में थी, लेकिन अब माहौल बदल गया है। का माहौल बदल गया है और लीड देखिए यहाँ पर बीजेपी को 19,000 से ज्यादा वोटों से मिली है। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग नहीं रहा था, समाजवादी पार्टी काफी आगे चल रही थी, लेकिन वही कहते हैं ना कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, कब पासा पलट जाए, कब स्थिति बदल जाए। धीरे धीरे एक के बाद एक चरणों के यहाँ पर
रुझान सामने आ रखे हैं और रुझान फिलहाल यही कह रहे हैं कि रामपुर में बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन आप इन लोकसभा उपचुनाव में ये देखिए कि आजमगढ़ से सपा ने उम्मीदवार उतारा, लेकिन रामपुर से सपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में इसका फायदा किसे मिलता है, ये तो वोटों के विश्लेषण के बाद ही साफ हो पाएगा। किसकी जीत होती है उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर देखा जा रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ी लीड यहाँ पर स्थापित कर ली है। अब ये लीड आगे के चरणों में कायम रहती है नहीं रहती है, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। और देखिए, विधानसभा चुनावों के फौरन बाद से ही इन दोनों सीट पर, चाहे रामपुर की आप बात कर लीजिए चाहे आजमगढ़ की बात कर लीजिए, लगातार प्रचार किया गया है दोनों ही पार्टियों के। यानी कि अगर हम रामपुर की बात करें तो यहीं पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार किया गया। आजमगढ़ में देखिए सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा तो सपा की तरफ से भी प्रचार किया गया, लेकिन प्रचार को बेहद धार यहाँ पर बीजेपी ने दी थी विधानसभा चुनावों के बाद, और सपा का तो ये गढ़ एक तरह से माना जाता है। अब आजमगढ़ में सिर्फ 1900 वोटों से बीजेपी लीड कर रखी है। ऐसे में धीरे धीरे और चरणों के भी रुझान सामने आएंगे। कहा नहीं जा सकता कि इतने कम वोटों से जो लीड है वो कब तक कायम रहती है, रहती भी है या नहीं रहती है, या फिर बीजेपी यहाँ पर बाजी मार सकती है। लेकिन आरती, आप आजमगढ़ का जिक्र कर रही हैं जहां पर लीड कम है, 1900 के करीब वोटों का लीड है, इस समय मार्जिन है महज जो दोनों कैंडिडेट में नजर आ रहे हैं। रामपुर में 19,000 से ज्यादा का मार्जिन है, तो क्या रामपुर में माने कि लगभग बीजेपी के पास ये सीट जानी अब तय है? देखिए, फिलहाल तो मार्जिन बहुत ज्यादा है, 19,500 वोटों का मार्जिन बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि जब अलग अलग बूथों पर वोट खुलते हैं, कुछ बूथों पर किसी पार्टी का ज्यादा दबदबा होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये रुझान है और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केवल रुझान है। नतीजे और रुझानों में अक्सर अंतर भी होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे मतपेटियां खुलती जाएंगी, जैसे जैसे ईवीएम अलग अलग जगहों की खुलती जाएंगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 19,500 की एक बड़ी लीड इस वक्त बीजेपी के पास है। गिनती हो गई है आरती, कितने राउंड की गिनती हो गई है, कितने राउंड की बाकी है, क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, फिलहाल 4 से 5 राउंड की तो हो ही चुकी थी वोटिंग की मतगणना। लेकिन आप ये देखिए कि सुबह जिस वक्त 8 बजे मतगणना शुरू हुई, पहले बैलेट पेपर की मतगणना हुई, उसके बाद ईवीएम को टेबल पर लेकर आया गया, और 8 बजे के बाद से ही ईवीएम को खोलने जाने में ही 1.5 से 2 घंटे का अंतर हमने देखा है। तो अब धीरे धीरे से इंतजार ये किया जा रहा है कि एक के बाद एक चरणों के नतीजे सामने आए। कुछ और अपडेट भी सामने आ रही है, वो भी हम दर्शकों को बता दें। 27,000 के आसपास लीड फिलहाल बीजेपी को यहाँ मिलती नजर आ रही है। तो एक बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है आपको हम दे रखे हैं। रामपुर सीट को लेकर बीजेपी की जो लीड है वो 19,500 से बढ़ गई है, और 27,000 की लीड अब बीजेपी को मिल रही है रामपुर में। जी बिल्कुल, और ऐसी ही जो बड़ी खबर है वो आजमगढ़ से भी सामने है, क्योंकि रामपुर में जिस तरह से मार्जिन बढ़ा है, 27,000 से ज्यादा का ये जो लीड है वो हो गई है दोनों कैंडिडेट्स के बीच। अब मार्जिन जो है वो 27,000 से ज्यादा का हो गया है। लेकिन आजमगढ़ की भी बड़ी अपडेट में दे दूं, आजमगढ़ में भी 4,000 से ज्यादा का अंतर है जो हो गया है, जो 1900 का अंतर था। मैं यहाँ पर अपडेट आपको देना चाहूंगी। आजमगढ़ में भी देखिए अब एक के बाद एक चरणों के रुझान सामने आ रखे हैं, और जो लीड है वो बीजेपी की आजमगढ़ में बढ़ गई है। 5,000 से ज्यादा की लीड अब बीजेपी को मिल रखी है। और शुरुआती जब चरण सामने आए थे उसमें देखा गया था सपा आगे चल रही है, लेकिन अब आजमगढ़ में भी बीजेपी की लीड बढ़ गई है। 5,000 से ज्यादा वोटों की लीड है ये। बिल्कुल, देखिए बड़ी लीड है जो इस समय नजर आ रही है। रामपुर में तो कम से कम बहुत बड़ी लीड है, 27,000 से ज्यादा वोटों का अंतर है जो इस समय हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें आजमगढ़ की, तो वहां पर भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 4,000 से ज्यादा की लीड हो गई है। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की बात थी, बात पंजाब की करें, क्योंकि पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर भी इस समय मतगणना लगातार जारी है। बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि इस समय पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर भी मतगणना जारी है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान इस समय लीड बरकरार रखे हुए हैं, और ये जो लीड का अंतर है वो 7,000 से ज्यादा का हो गया है। 7,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से वो लीड में बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह अब पीछे चल रहे हैं, तो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जो कैंडिडेट है सिमरनजीत सिंह मान, वो इस समय लीड में बने हुए हैं। आरती, अगर संगरूर की हम चर्चा करें, संगरूर में क्योंकि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जो कैंडिडेट है सिमरनजीत सिंह मान काफी देर से, हालांकि काफी लंबे समय से वो लीड में बने हुए हैं। शुरुआत में लीड का मार्जिन कुछ कम भी हुआ, लेकिन अभी भी लीड 7,000 से वोटों का अंतर है जिससे लीड में बने हुए हैं। क्या और अपडेट? बिल्कुल अवंतिका, यहाँ पर जैसे कि आपने जानकारी दी है, मैं दर्शकों को और ज्यादा स्पेसिफिकली बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो लीड है
अकाली दल अमृतसर की ये 7052 वोटों की फिलहाल सामने आ रखी है और ये वो सीट है जहां पर की शुरुआत से ही एक से एक चरण के जब हमारे पास नतीजे सामने रुझानों के तौर पर आने शुरू हुए थे तभी से देखा ये जा रहा था कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस सीट को देखते हुए बड़ी बात यह भी है कि यहाँ से 2 बार भगवंत मान जीत दर्ज कर चुके हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सीट को छोड़ दिया तो यहाँ पर उपचुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी के लिए मजबूत सीट ये मानी जा रही थी। लेकिन जिस दौरान वोटिंग हुई उसी दौरान पंजाब में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए थे जिसके बाद विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा था मूसेवाला मर्डर केस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। अब इस मुद्दे का फायदा किस विपक्षी पार्टी को मिलता है, ये सवाल तब उठ रहा था और फिलहाल शिरोमणि अकाली दल अमृतसर को फायदा मिलता नजर आ रहा है। 7000 से ज्यादा की लीड यहां पर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से बनाई गई है। अमृतसर गुट है जिसको कि फायदा मिला है। हालांकि देखिए प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी किया गया था, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर प्रचार किया गया था, लेकिन प्रचार में विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया वो कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा था और मूसेवाला मर्डर केस को भुनाता हुआ यहां पर विपक्ष नजर आया था। जी बिल्कुल आरती, देखिए इस समय क्योंकि अगर हम संगरूर के नतीजे या जिस तरह से लीड बनी हुई है, जो इस समय रुझान जो चल रहे हैं, वोटों की गणना चल रही है, इस पर अगर हम नजर डालें तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा घटनाक्रम हुए हैं प्रदेश में, उस सबको देखते हुए जनता ने वोट किया। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि किस पार्टी पर भरोसा जताया जा रहा है। अगर हम लीड के हिसाब से ही देखें, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर जो कि एक नया गुट, नई पार्टी बनी शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर, उस पर भरोसा जताया जा रहा है। क्या संदेश इसके माध्यम से जो जनता देने जा रही है? बिल्कुल देखिए ये तो केवल रुझान है अवंतिका, नतीजों का फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। हालांकि लीड भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 7000 से ज्यादा वोटों की ही लीड है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर को ये लीड मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि यहाँ पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की टक्कर अकाली दल के नए गुट से बन रखी है। अकाली दल का नया गुट अमृतसर है जिसकी तरफ से कि लगातार यहां पर प्रचार किया गया था और ऐसी कोई उम्मीद यहां पर जताई नहीं गई थी कि इतनी कड़ी टक्कर मिल जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गढ़ इस सीट को माना जा रहा था। संगरूर सीट पर भगवंत मान 2 बार जीत चुके हैं और भगवंत मान का अच्छा खासा दबदबा इस सीट पर रहा है। भगवंत मान ने जब इस सीट को छोड़ा, इसके फौरन बाद से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार किया गया था, दिल्ली मॉडल का प्रचार किया गया था। लेकिन इसी बीच देखिए पंजाब में एक घटनाक्रम होता है मूसेवाला मर्डर केस का, और ये मर्डर केस एक तरह से अभी सुलझा नहीं है। कई गैंगस्टर्स के नाम इसमें जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस केस को एक तरफ सुलझाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस केस को भुनाया गया है कानून व्यवस्था को लेकर। विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा और इन लोकसभा के उपचुनाव के दौरान ये देखा गया कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष आगे बढ़ा है, कानून व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ा है और अब फायदा इसमें अकाली दल अमृतसर पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। नया गुट है और जिस तरह से बढ़त बनाई है, एक बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं इस गुट के लिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले 3000 से कुछ का मार्जिन था, लेकिन अभी ये मार्जिन बढ़ा है, 7000 से ज्यादा वोटों का मार्जिन है जो इस समय हो गया है। लेकिन नतीजे जो आएंगे उसका फिलहाल इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आरती, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें कि ये जो मतगणना है वो लगातार जारी है और ऐसे में 3 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं हम। 3 तस्वीरें जहां पर आजमगढ़, रामपुर और संगरूर में मतगणना लगातार जारी है। देखिए बहुत ही दिलचस्प मतगणना इस समय होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर आजमगढ़ और रामपुर और संगरूर तीनों ही जगह जो कैंडिडेट जो लीड कर रहे हैं, आजमगढ़ में बीजेपी, रामपुर में बीजेपी के कैंडिडेट, संगरूर में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर का कैंडिडेट है सिमरनजीत सिंह मान, जो इस समय लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और लीड का मार्जिन देखिए लगातार बढ़ रहा है। रामपुर और आजमगढ़ की बात करें तो रामपुर से और आजमगढ़ ये दोनों सीट जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, इन दोनों ही सीट पर इस समय बीजेपी के कैंडिडेट, आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ जो कि इस समय 7,500 से ज्यादा के मार्जिन के साथ लीड कर रहे हैं, तो वहीं रामपुर में बीजेपी के कैंडिडेट घनश्याम सिंह लोधी इस समय 34,000 से ज्यादा वोटों के साथ लीड कर रहे हैं।